दोस्तों आज सोमवार का दिन था, तो आज मेरी डायलिसिस थी। तो अभी मेरी डायलिसिस भी नॉर्मल हो गई है और प्यास भी ज़्यादा नहीं लग रही है, जो कि पिछले 15 दिन से मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और मेरे स्टेप्स भी जो हैं वो काउंट अप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, कल संडे का दिन था तो मैंने 17,700 स्टेप चले कल, जबकि अभी एवरेज में अपनी 12,000 रख रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्टेप्स का मुझे वो नहीं करना है अभी। पर तब भी कल मैं 2 बार गया और 17,700 स्टेप चला। दोस्तों, ये सब जो लेसन्स हैं ये बहुत लर्निंग है हमारे लिए, और डायलिसिस के केस में हमें इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एंड कोई भी रिस्क हम ले नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी स्केरी, जैसे मैंने कल भी बताया था। तो अब धीरे धीरे 12,000 के स्टेप तो मेरे नॉर्मल हो ही गए हैं, और 15,000 भी अगले कुछ समय में हो जाएंगे। और अभी तक 10 दिन में, मतलब कल तक मैंने 1,15,000 स्टेप चल चुका हूँ। तो स्टेप्स का भी मेरा जो रूटीन है धीरे धीरे बनता जा रहा है, और बॉडी में जो एनर्जी चाहिए होती है वो भी आ रही है, और खाने पीने का सिस्टम भी अब ठीक हो रहा है। बट वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और इन सब चीज़ों को मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, जो कि काफ़ी डेंजरस भी हो सकती है। डराने की बात नहीं कर रहा मैं, पर हमें अपने आप को बॉडी को समझना है, डायलिसिस को समझना है, और फिर उसी हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो पहले मेरे दिमाग में हाइड्रेशन का या ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, पर ये जो नया केस हुआ हाइड्रेशन का, इससे मुझे पता चला कि वो भी बहुत डेंजरस है। तो वो अब हमने ओवरकम कर लिया है। विद इन 15 डेज आई एम बैक टू माई, जो मेरी वॉकिंग थी 12 से 15,000 की। तो मैंने अपनी फिजियोथेरेपी सेशंस भी रेगुलर लिए, और मेरी मसल स्ट्रेंथ भी वापस आ गई, और सब कुछ अब ठीक ठाक चल रहा है विद द ग्रेस ऑफ बाबा। एंड मुझे लगता है कि अब जो पीछे जो एक गैप रह रहा था वो गैप भी अब क्लियर हो गया है, और ज़िंदगी और अच्छी तरीके से जीने की एक चाह तो है ही है डायलिसिस के साथ। तभी हमने रखा है इसका नाम जिए डायलिसिस के साथ, कि कोई भी अगर इमरजेंसी आती है, कुछ भी आते हैं, उसको अच्छे ढंग से टैकल करें, अच्छे ढंग से उसको सहन करें, और फिर उससे लड़ के फिर डायलिसिस को अपनी ज़िंदगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी डायलिसिस के बिना नहीं है। तो यही मेरा उद्देश्य था आज के कुछ विचार देने का, क्योंकि अभी सब रूटीन मेरे चल रहे हैं। अब रेगुलर डायलिसिस हो रही है, वॉक भी हो रही है। अभी मैं वॉक भी कर रहा हूँ ठीक ढंग से, तो सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम।